नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज के खास कार्यक्रम हादसों का चौराहा में। मैं हूं अनुराग सक्सेना। तेज रफ्तार का कहर लगातार इन दिनों देखा जा रहा है। हर तरफ से दुर्घटनाओं, मार्ग दुर्घटनाओं की खबरें आ रही हैं, लेकिन तेज रफ्तार पर लगाम लगाने की कवायद नहीं की जा रही है। जिस कानून के हाथ में तेज रफ्तार को रोकने का जिम्मा है, वो खुद इस तेज रफ्तार को बढ़ावा देने में लगा है। ऐसा ही कुछ हादसा देखने को मिला कानपुर में। जी हां, कानपुर के चकेरी इलाके में रामा देवी चौराहे के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। जल्दी निकलने के चलते यह हादसा हुआ। चकेरी थाने के ठीक सामने हुआ यह दर्दनाक हादसा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की लापरवाही देखिए कि रामा देवी चौराहे पर हर तरफ से जाम लगता है, तेज रफ्तार ट्रक वहां से गुजरते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के जिम्मे इस तेज रफ्तार को लगाम लगाने की जो कवायद है की जानी चाहिए, वो नहीं की जा रही है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन तिवारी लाइव जुड़ गए हैं रामा देवी से। अमन, आज तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक बार फिर से 2 लोगों की मौत हुई है रामा देवी चौराहे पर, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज रामा देवी चौराहे पर सुबह करीब 8:30 बजे तेज रफ्तार और ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही से 2 बेकसूर लोगों की जान चली गई है। मैं आपको बता दूं, सैकड़ों लोग जो है इस हादसे का शिकार हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, रामा देवी चौराहे पर भारी मात्रा में जो है ट्रैफिक पुलिस की नियुक्ति की गई है। 8 बजे का समय जो है वो रामा देवी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के आने का है, लेकिन मैं आपको बता दूं 8:30 बजे का ये हादसा है। उसके बाद करीब आधे घंटे तक दोनों शव जो है वो रामा देवी चौराहे पर ऐसे ही पड़े रहे, लेकिन कोई भी पुलिस वाला जो है वो मौके पर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं एक संवेदनहीनता भी पुलिस की जो है वो सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ट्रैफिक पुलिस और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही इस पूरे हादसे की जिम्मेदार है। इतना बड़ा चौराहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चारों तरफ, चौराहे के चारों तरफ, जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं उसके चारों तरफ जो है ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों की, इंस्पेक्टर की, दरोगाओं की नियुक्ति रहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल जो संवेदनहीनता है वो साफ तौर पर देखने के लिए मिली है कि किस तरह की लापरवाही है। क्यों कोई ट्रैफिक पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी? क्यों जो ट्रक है, जो अनियंत्रित ट्रक है, तेज रफ्तार का जो शहर देखने को मिला है, उस पर जो है रोक नहीं लगाई गई है। अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला वहां मौके पर होता तो इतना बड़ा हादसा, 2 लोग जो है वो मौत की नींद सो चुके हैं, उनकी जानें बच जाती। घर से जो है परिवार से मिलकर वो नौकरी करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रामा देवी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस और इसकी संवेदनहीनता की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से, तेज रफ्तार की वजह से 2 लोग जो है वो जिंदगी को छोड़कर चले गए हैं। जी अमन, रामा देवी चौराहा सबसे व्यस्ततम चौराहा माना जाता है और दोनों तरफ से ट्रैफिक बहुत तेज रफ्तार से वहां से गुजरता है। और अगर बात करें तो अगर वहां पे जो जिस तरीके से आपने कहा कि जो ट्रैफिक अधिकारी हैं, जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं, उनको वहां पर अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ठीक चकेरी थाने के सामने ये हादसा होता है, वो भी सब्जी मंडी के सामने, यानी कि अवैध रूप से जो सब्जी मंडी चल रही है वहां पर, ठीक वहां पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर वही कि जो कानून व्यवस्था जिनके हाथ में है, आखिरकार ये जो वहां पे अवैध रूप से सब्जी मंडी लगती है, वहां पर जिस तरीके से दुकानें लगाई जाती हैं, उनको हटाने की कवायद क्यों नहीं की? क्योंकि सड़कों को घेरा जा रहा है और तेज रफ्तार की कहर को लगातार बढ़ावा भी मिल रहा है। ये बिल्कुल बड़ा सवाल है, आपने एकदम ठीक कहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर इस समय हम लोग खड़े हैं, वहाँ के चारों तरफ जो है अवैध रूप से सब्जी मंडियाँ, अवैध रूप से जो स्टैंड चल रहे हैं, इनके लिए एक डेकोरम नियुक्त किया गया था। एक डेकोरम, एक नियम बनाया गया था कि इनकी एक सीमा निर्धारित की गई थी, सब्जी मंडी की एक सीमा निर्धारित की गई थी। कई बार आला अधिकारी, यहाँ तक कि आईजी मोहित अग्रवाल भी कई बार यहाँ का निरीक्षण कर चुके हैं। सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं कारण रहता है, जाम का सबसे बड़ा कारण रहता है, ट्रैफिक की जो सबसे बड़ी समस्या है वो अवैध स्टैंड है, अवैध सब्जी मंडियां है। लेकिन अधिकारियों के जाने के बाद जो लोकल पुलिस का जो रवैया है वो फिर से उसी रवैये पे आ जाते हैं। तो इतने भारी मात्रा में तो यहाँ पर पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए हैं। आखिर उनका काम क्या है, क्या करते हैं वो हम बताते हैं। तो जैसे जो अवैध वसूली की बात सामने आती है, बिल्कुल जो अवैध वसूली की बात बार बार सामने आती है, कोई भी बाहर की जो गाड़ियां हैं, सिर्फ इनका काम ये होता है कि उन गाड़ियों को रोकना है और उनसे जो है अवैध वसूली करनी है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के पास इस शहर में रामा देवी चौराहे पर और कोई काम नहीं बचा।
अगर ये जो ट्रैफिक पुलिस है ये अपना काम जिम्मेदारी से करें तो ना ही रामा देवी चौराहे पर जाम रहेगा और ना ही इस तरह के हादसे दोबारा देखने को मिलेंगे। अमन, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आपने लगाया है ट्रैफिक पुलिस के कार्य प्रणाली पर, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा है कि अवैध वसूली की जाती है, और ये बात कहीं ना कहीं एक हद तक बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर अमूमन देखा जाए जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो मामले होते हैं, उनमें लगातार तेज रफ्तार का कहर तब देखने को मिलता है जब पुलिस के अवैध वसूली से बचने के लिए ट्रक भागने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही शायद इस हादसे में भी हुआ और इसके पहले भी कई हादसों में हमने देखा है। तो फिलहाल जो ये पुलिस के आला अधिकारी हैं, ये क्या कर रहे हैं? आखिर इन ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों जो कर्मी हैं वहां पर, उन पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है अवैध वसूली को लेकर? जी अमन। आला अधिकारी ना बताते, हम आपको बताते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि आला अधिकारी बार बार चौराहे पर आते हैं, पूरे चौराहे का निरीक्षण करते हैं। एसपी ट्रैफिक पहले जो थे उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया, तो उसके बाद एसपी ट्रैफिक चेंज हो गए, उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के बाद एक दिशा निर्देश जारी होते हैं, सब्जी मंडी के लिए दिशा निर्देश जारी होते हैं। आपको बता दें कि जो अवैध स्टैंड है उसके लिए दिशा निर्देश जारी होते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि अधिकारियों के जाते ही जो पुलिसकर्मी है उनका पुराना रवैया फिर से अपने धरने पे आता है और जो व्यवस्था है वो साफ तौर पे देखने को मिलती है। हम आप है कि ट्रैफिक की जो ड्यूटी है वो सुबह 8 बजे से है, लेकिन 9 साढ़े 9 बजे तक यहाँ पर कोई भी ऐसा पुलिसकर्मी नहीं है जो आता हो और ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल ले। अमन, सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि रामा देवी एक व्यस्ततम चौराहा है, दोनों तरफ से ट्रक गुजरते हैं सामान लेकर, आबादी, बहुत घनी आबादी के बीच में ये एक मार्ग, जो मुख्य मार्ग है वो बना हुआ है। और जिस तरीके से आपने कहा कि दोनों तरफ अवैध टेम्पो स्टैंड भी है, अवैध रूप से वहाँ सब्जी मंडी भी लगाई जाती है, दोनों तरफ फलों के ठेले भी लगते हैं, और अमूमन एक दो नहीं कई संख्याओं में वहां ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी और पुलिसकर्मी भी मौजूद रखते हैं। लेकिन प्रश्न चिन्ह वही है, सवाल वही है कि ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मी हैं वहां पर सिर्फ अवैध वसूली के लिए रखे गए हैं, या फिर वहां पर जो बेतरतीब तरीके से ट्रैफिक वहां फैला रहता है उसको सुचारू रूप से और सही तरीके से संचालन करने के लिए उनकी ड्यूटी है। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अधिकारी जो है वो सही काम करना चाहते हैं, बार बार निरीक्षण होता है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि स्थानीय पुलिस यानी कि चकेरी थाने की पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मिली भगत से जो है ये जिस तरह का अतिक्रमण है वो दोबारा देखने को मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि स्थानीय पुलिस चूंकि अधिकारी निर्देश देख के वापस चले आते हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस का जो गठजोड़ बना हुआ है ट्रैफिक पुलिस के साथ, तो उसकी वजह से ये पूरा जो है मामला है। सब्जी मंडी हटाने की बात की थी, एक फ्लाईओवर जो रामा देवी फ्लाईओवर है उसके नीचे एक जगह निर्धारित की गई थी, वहां पर सब्जी मंडी शिफ्ट होनी थी। लेकिन इस समय का जो नजारा रामा देवी चौराहे का है वो ये है कि सब्जी मंडी जो है वो हाईवे के किनारे लगी हुई है, जो अवैध स्टैंड है वो हाईवे के किनारे लगे हुए हैं, बीच सड़क पर सवारी भरते हैं, चाहे बसें हो या ई रिक्शा हो, सब लोग अपनी ही मनमानी करते आ रहे हैं। और इन पर जो ट्रैफिक पुलिस और जो स्थानीय पुलिस है उनका कोई भी जोर नहीं है, किसी तरह का कोई कानून का डर नहीं है। इसी वजह से जो टेम्पो चालक है, जो अवैध टेम्पो स्टैंड के संचालक हैं, वो मनमानी करते हैं। जाम का सबसे प्रमुख कारण जो है बार बार यही बताया जा रहा है, अवैध टेम्पो स्टैंड, अवैध सब्जी मंडी है, जबकि इनकी जो जगह है वो निर्धारित कर दी गई है। आईजी मोहित अग्रवाल की एक आला अधिकारी हैं, वो इस पूरे मामले में जो है निरीक्षण कर चुके हैं और कई बार निरीक्षण कर चुके हैं, सख्त कार्रवाई की बात कर चुके हैं, लेकिन उनके जाने के बाद फिर वही पुराना जो है वो अपने ढर्रे पर आ जाता है। और आज की स्थिति जो है वो सबके सामने, कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको पूरा उसका कारण बनना पड़ता है। जी अमन, जो ट्रैफिक की बात कही जा रही है लगातार, जिस तरीके से वहां पे ट्रैफिक पुलिस वहां पे मौजूद रहती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि जो रामा देवी हाईवे जो बना हुआ है उसके ऊपर जो ब्रिज गया हुआ है, ब्रिज के बीच से भी सबवे दे दिया गया, यानी कि लोग इस पार से उस पार जाते हैं, वो भी एक दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात ये भी है कि लोग बेतरतीब तरीके से वहां पर निकलते हैं, और सबसे बड़ी बात
पुलिस चौकी जो बनी हुई है चकेरी पुलिस थाने के सामने ये पूरा मामला होता हुआ नजर आता है। पुलिस थाने के बिल्कुल पास में ट्रैफिक, वहां पर स्टैंड बना हुआ है टेम्पो स्टैंड का, बेतरतीब तरीके से टेम्पो खड़े रहते हैं। आखिर क्या पुलिस वहां पर सिर्फ वसूली के लिए मौजूद है? वहां के आमजन जो पब्लिक है वहां की, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में अभी तक? बंद कर दो कितना है? आपको बता दें कि रामा देवी चौराहे पर आज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर दो बाइक सवार युवकों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने उड़ा दिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। और सबसे अहम सवाल यह कि इस पूरे मामले में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। रामा देवी चौराहे पर अगर हम बात करें तो भीषण जाम वहां लगता है। और सबसे बड़ी चीज ये कि कानपुर के चकेरी थाना इलाके के सनीगमा डबल कॉलोनी निवासी सलमान और जमीन, जो जाजमो की एक ट्रेनरी में काम करते थे, आज सुबह ही दोनों एक बाइक से ड्यूटी के लिए निकले थे, लेकिन रामा देवी चौराहे पर एक ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर उछलकर गिरे और ट्रक उन्हें रौंदते हुए निकल गया। यानी कि कुल मिला के अगर बात की जाए तो इतने व्यस्ततम चौराहे पर, जहां सब्जी अवैध रूप से सब्जी मंडी भी लगती है, भीड़ भाड़ रहती है, उस जगह पर इस तरीके से हुआ है। अमन, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, जो 2 युवक मारे गए हैं इस हादसे में, उनके परिजनों का दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन जो वहां के इलाकाई लोग हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो इन दंश को झेल रहे हैं इतने सालों से, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? संभ्रांत व्यक्ति यहाँ पर है, वो कई बार जो है अधिकारी को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, कार्रवाई की मांग कर चुके हैं, अवैध फैक्ट्री हो चुकी है, उस पर उस एप्लीकेशन पर मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिन पर अवैध वसूली के मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो अवैध स्टैंड संचालक हैं, अभी भी वही लोग स्टैंड का संचालन कर रहे हैं। कोई भी वैध आदमी जो है अभी तक वहाँ पर नहीं गया है। नगर निगम साफ तौर पर मना कर चुका है कि स्टैंड जो है वो पूरी तरह कर रहे हैं। नगर तरफ से इनको जो है कोई भी अथॉरिटी नहीं दी गई है। उसके बावजूद जिला प्रशासन, यहाँ तक की डीएम साहब, कप्तान साहब और जो एसपी ट्रैफिक है, वो यहाँ पर आए थे, एक जगह निर्धारित की गई थी। लेकिन अब जो स्थिति रामा देवी चौराहे की देखने को मिल रही, फिर से वही स्थिति देखने को मिल रही जो पहले की। फिर से कोई अधिकारी यहाँ पर आएगा, फिर जो है जांच की बात करेगा, फिर जो है दिशा निर्देश दिए जाएंगे, फिर चौराहे पर साफ सफाई हो जाएगी। लेकिन जैसा कि पहले बार बार बताया जा रहा है कि जब ये अधिकारी वापस चले जाते हैं तो पुलिस कर्मी तो वही रवैया फिर जो है धरने पर आ जाता है। जी बिल्कुल अमन, कहा जाए तो जुबानी और कागजी जो कार्रवाई होती है वो कर दी जाती है, उसके बाद फिर से जो क्षेत्रीय पुलिस है उसका अपना काम शुरू हो जाता है। फिलहाल जानकारी देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए अमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि रामा देवी चौराहे पर, जहां व्यस्ततम एक चौराहा माना जाता है, वहां पर आए दिन तेज रफ्तार के कारण हादसे हो रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस पर सवालिया निशान भी उठ रहा है। क्षेत्रीय पुलिस पर भी सवालिया निशान उठ रहा है कि आखिरकार जो वहां पर अवैध रूप से कब्जे जमे हैं उनको क्यों नहीं रोका जा रहा, जो हादसों का कारण है। फिलहाल हादसों के चौराहे में इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। स्पेस मून सिटी